की कक्षा में। आज का टॉपिक तो आप लोग को मैसेज में पता चल ही गया है। पढ़ा है मैसेज? क्या टॉपिक है आज के लेक्चर का? हाँ जी, जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा, और उससे पहले क्या होता है? जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के बारे में पता है? पता है किसी को स्नान यात्रा क्या होती है जगन्नाथ जी की? लाइव नहीं देखा? जगन्नाथपुरी से आता है लाइव, जो भगवान को स्नान कराया जाता है बहुत सारे घड़ों से। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा सा उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक भगवान जगन्नाथ का हम एक भजन गाएंगे पहले। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। गाइए। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। नीलांचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलांचल शंख चक्र गदा पद्मधर। नदियन करे दंड कमंडलुकार। नदियन करे दंड कमंडलुकार। तेरा बोले पुरावे रावण बाधिला। कोई तेरा प्राण से लीला प्रकट करेगा। तेरा बोले पुरावे रावण बाधिला। बोलो तेरा लीला प्रकट करेगा। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। निराकार भावे त्रिपुर अवतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। निराकार भावे त्रिपुर अवतार। हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ। जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार सचिदानंद। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद।
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले, कथा शुरू करने से पहले भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को प्रणाम करेंगे। मैं एक बार बोलूंगी, इसके बाद आप पीछे बोलिएगा, ऐसे नहीं याद होगा। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र अभी हम बोलेंगे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलराम जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमस्ते तु हलाग्राय नमस्ते मूषलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलम्बारे नमस्ते तू पाहि मां कृष्ण पूर्वजा नमस्ते तु हलाग्राय नमस्ते मूषलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा
जय सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। तो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले रथ यात्रा संपन्न हुई है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा होती है और प्रभुपाद ने भी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में सभी भक्त नहीं जा पाते हैं, बहुत भीड़ होती है इसलिए नहीं जा सकते बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को मतलब बुजुर्ग हैं तो नहीं जा सकते, बहुत दूर पड़ रहा है, विदेश के हैं, कहीं पे हैं तो नहीं पहुंच सकते सारे लोग। तो प्रभुपाद ने रथ यात्रा जो है वो 1976 में प्रभुपाद ने पहली रथ यात्रा की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में रथ यात्रा पहली निकाली प्रभुपाद ने कौन के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी भक्त होते हैं, विदेशी भक्तों को एंट्री नहीं है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। जो हिंदू नहीं है उनको एंट्री नहीं है, ये उनके वहाँ का अपना बनाया हुआ रूल है। तो जगन्नाथ जी तो सबके हैं ना, चाहे वो देशी है, चाहे विदेशी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, भगवान तो सबके हैं, जगत के नाथ। उनका नाम ही है जगन्नाथ, मतलब जगत के नाथ। वो तो पूरे जगत के नाथ हैं, तो सबको दर्शन मिलने चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जो है वो रथ यात्रा शुरुआत की इस्कॉन में। तो आज देखते हैं हम कि हर जगह इस्कॉन के जहाँ जहाँ सेंटर है, छोटा सेंटर है या मंदिर है, वहाँ रथ यात्राएं निकलती हैं और भक्त उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और भगवान जगन्नाथ सड़क पे आके क्या करते हैं? सबको दर्शन देते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं उनको भी दर्शन देते हैं, है ना? कितनी कृपा बरसाते हैं। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा का हमारा महोत्सव चल रहा था। बहुत सारे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे उत्सव होते हैं। सबसे पहला जो उत्सव होता है वो होता है भगवान की, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के बारे में किस किस को पता है या किसी ने दर्शन किए हैं? तो बड़ी सी वेदी बनाई जाती है जगन्नाथपुरी में, लाइव टीवी पे भी दर्शन आते हैं। तो शायद किसी ने किए हो ना किए हो, मुझे नहीं पता। किए हैं किसी ने दर्शन? टीवी पे करे हैं ना? भगवान को स्नान कराया जाता है, बहुत सारे घड़ों में पानी लाते हैं और भगवान को स्नान कराया जाता है। हाँ, तो यात्रा, स्नान यात्रा, यात्रा से मतलब है कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भगवान के जगन्नाथ जी की सेवा में जिन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, पूजा की विधियों को, उसको हम यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के बाद बहुत सारे उत्सव होते हैं वहाँ पे। तो लेकिन उत्सव, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है स्नान यात्रा से। अब स्नान यात्रा में होता क्या है? कब होती है स्नान यात्रा? स्नान यात्रा होती है जो पूर्णिमा की, स्नान पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, स्नान पूर्णिमा को भगवान की स्नान यात्रा होती है। उस दिन क्या होता है कि भगवान को, अच्छा ये स्नान यात्रा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्नान यात्रा शुरू कैसे हुई। तो ये स्नान यात्रा और रथ यात्रा जो है वो और दूसरे पुराणों में भी बताया गया है, जैसे नारद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, उसमें भी बताया गया है कि ये हजारों हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, मतलब बहुत पुराने से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुई हैं। तो उस समय क्या था, एक राजा हुआ करते थे, इंद्रदुम्न नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, राज ऋषि थे। राज ऋषि किनको कहते हैं? जो राजा है लेकिन उसका आचरण कैसा है? ऋषियों जैसा है, जो आध्यात्मिकता का पालन करने वाले हैं, उनको कहते हैं राज ऋषि। राजा हैं, राज्य चला रहे हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे ही राजा इंद्रदुम्न जो हैं उस समय वहाँ के राजा थे।
तो जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, स्नान यात्रा कौन से दिन होती है? पूर्णिमा, ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होती है। गुरु पूर्णिमा नहीं, उससे पहले जो पूर्णिमा आती है स्नान या वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। ये तो गुरु पूर्णिमा तो अभी आई थी, ये जो पूर्णिमा जस्ट गुजरी है ना, ब्रज में इसको बुढ़िया पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। जो हमारे 6 गोस्वामी, एक बार आपको लेक्चर में बताया, प्रभु जी ने लेक्चर लिया था तब, कि 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में भेजे थे वृंदावन की खोज के लिए, उनमें से एक गोस्वामी थे, कौन है? श्री सनातन गोस्वामी। तो उस दिन वो सनातन गोस्वामी भगवान के ब्रजवासियों के बहुत प्रिय थे। तो उस दिन उनका शरीर त्याग किया था, उस दिन उनका तिरोभाव दिवस था। तो उस दुख की वजह से सारे ब्रजवासियों ने क्या किया था? अपना सिर मुड़ा लिया था। इसलिए उस पूर्णिमा का नाम पड़ा मुड़िया पूर्णो, जो ब्रज में बोलते हैं मुड़िया पूर्णो। जो जस्ट आप कह रहे हो माता जी अभी जो गुजरी है वो पूर्णिमा मुड़िया पूर्णो है ना। इससे पहले जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी उसको भगवान की स्नान यात्रा होती है। तो ये बहुत ही विशेष पर्व है। इस दिन को भगवान का बर्थडे भी कह सकते हैं, जगह कह सकते नहीं, होता ही है। भगवान जगन्नाथ का क्या है? उस दिन बर्थडे है, प्राकट्य दिवस है भगवान जगन्नाथ का। तो भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिया और स्वप्न में बोला कि जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है वही मेरा प्राकट्य दिवस है, वही मेरा जन्म दिवस है। तो उस दिन आप क्या करो कि मेरे को बहुत सारे घड़ों से मेरा अभिषेक करो, मुझे स्नान कराओ। और ये भी बताया कि वो जल कहाँ से आना है। तो उन्होंने बताया कि जल भी आना है सिंधु के किनारे में एक अक्षय वट है। सिंधु मतलब समुद्र के किनारे, सिंधु जो उधर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है उस साइड में एक अक्षय वट है, मतलब पेड़ है, बहुत बड़ा सा अक्षय वट है। उसके नीचे एक कुआं है। राजा को बताया भगवान ने जगन्नाथ से, उसके नीचे एक कुआं है जो कि रेत से ढका हुआ है, उसको खोज के निकालो। उसमें क्या है? उसमें सारे तीर्थों का जल है। तो वो ढका हुआ था तब तक। जब भगवान ने आदेश दिया स्वप्न में जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को कि आप जाओ और उसको खोज करके उसकी रेत हटवा के और उसमें जो जल है उससे मुझे स्नान कराओ। तो उस कुएं की खोज करवाई राजा ने अपने अनुचरों को भेजकर, और उसके बाद उसी जल से भगवान का स्नान होता है। तो जब पूर्णिमा होती है उस दिन पहाड़ी वो जो उड़ीसा में बोलते हैं पहाड़ी बोलते हैं शायद, पहाड़ी विजय उत्सव बोलते हैं उसको, कि जगन्नाथ जी को अंदर से बाहर एक स्नान मंडप है। मतलब वो स्नान मंडप बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उसको जो रोड है, राजमार्ग पे खड़े हुए लोग हैं, वहां से जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी के दर्शन किए जा सकते हैं। बहुत ऊंचाई पे होता है ये। तो अंदर से जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को और सुभद्रा महारानी को लेके बाहर आया जाता है एक एक करके पंक्ति में, और उनको विराजमान कराया जाता है उस स्नान मंडप के ऊपर। उसको बहुत सुंदर सा सजाया जाता है और वहां पे उस वेदी पे विराजमान कराया जाता है जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को और सुभद्रा महारानी को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 108 सोने के जो घड़े कलश होते हैं उनमें जल लेके आया जाता है। कहां से? उसी वाले कुएं से जिसका इंद्रद्युम्न को स्वप्न दिया था भगवान ने, जिसमें सारे तीर्थों का जल है। और उससे फिर भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को स्नान कराया जाता है, खूब स्नान कराया जाता है।
आपने जिसने भी टीवी में देखा होगा तो देखा होगा घड़ों के घड़े से स्नान कराया जाता है भगवान को। तो बहुत ही आनंददायक वो दृश्य होता है। तो भगवान ने उनको ये भी कहा था कि आज मतलब मेरा अभिषेक स्नान यात्रा जो शुरू होगी ये बंद नहीं होनी चाहिए। हमेशा ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन ये स्नान यात्रा जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान का गज वेश बनाया जाता है। दर्शन किए भगवान के गज वेश के, हाथी के वेश के। भगवान के फेस को ऐसे हाथी की सूंड के जैसे सजाया जाता है। दर्शन किए किसी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को इस वेश में? नहीं किए। इसके पीछे भी बहुत सुंदर एक कथा है कि भगवान वो गजवेश क्यों धारण करते हैं, क्यों भगवान को वो गजवेश बहुत पसंद है। तो एक भक्त हुए थे उस वक्त, उनका नाम था गणपति। गणपति करके सुना है माता जी? आपने सुना है? माता जी ने लग रहा सुना है। गणेश जी मतलब सूंड वाला जो दर्शन होता है ना जगन्नाथ जी का, जो गज वेश वाला, हाथी वेश वाला, उसकी मैं ये कथा बता रही हूँ आपको। तो एक भक्त थे भगवान के, गणपति भट्ट, जिनका नाम क्या था? क्या था? गणपति भट्ट। वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और वो क्या करते थे? वो केवल भगवान विष्णु के ही उपासक थे। वो किसी देवी देवता की किसी की भी पूजा अर्चना नहीं करते थे। वो श्री हरि के, भगवान जगन्नाथ के, मतलब भगवान के, विष्णु के ही उपासना करते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। और इसके अलावा वो किसी की पूजा नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो गणपति भट्ट जो हैं वो ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। तो उस पुराण में उन्होंने वर्णन पढ़ा कि भगवान जो हैं वो नीलगिरी, नीलांचल में अवतार लेंगे और बहुत सुंदर उनका वेश होगा, बहुत सुंदर दर्शन होंगे। और जो भी मनुष्य उनके दर्शन करेगा, उनको प्रणाम करेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा जाके, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाएगा। उसको कभी भी इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब जब गणपति भट्ट ने ये पढ़ा तो पढ़ के एकदम मतलब एकदम वो रोमांचित हो गए। बोले मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन तो बिल्कुल निरर्थक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब भगवान के लिए मुझे जो करना चाहिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब सब बेकार है, ये संसार भी बेकार है, स्त्री, पत्नी, बच्चे, संतान, रिश्तेदार, समाज सब बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, अंतिम समय में मेरे साथ भी नहीं रहेगा। और अगर मैं वृद्ध हो गया तो मैं तो इन सबके ऊपर बोझ बन जाऊंगा। तो उनका मन एकदम से ऐसा हो गया कि मैं जाके जो पढ़ा ना ब्रह्म पुराण में, उसमें उसको पढ़ के एकदम उनका मन एकदम इतना ललायित हो गया भगवान के दर्शन के लिए कि मैं जाऊं और भगवान के दर्शन करूं और मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मैं छुटकारा पा लूं, मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े और मैं भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करूं हमेशा के लिए। तो वो ऐसा सोच के निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां आई, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, भिक्षाटन करते थे, कुछ मिल जाता था तो खा लेते थे, कई बार कुछ नहीं मिलता था, ये भी होता था, तो भूखे भी रह जाते थे। कभी ऐसा हुआ कुछ पेड़ के कुछ पत्ते ले लिए या केवल जल मिल गया, उसी से गुजारा कर लेते थे, उपवास की तरह रह जाते थे, ना कहीं सोने की व्यवस्था होती थी। मतलब बहुत ही तपस्या भरा, कष्टदायक तपस्या भरा वो रास्ता था जो भगवान
थे तो खैर वो भी करते 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 कहाँ पहुंच गए? अठार नाला। अठार नाला एक जगह है, जगन्नाथपुरी में जब प्रवेश करते हैं तो वहां जो जगह है उसको बोलते हैं अठार नाला। तो अठार नाला से बस प्रवेश कर रहे थे, वो प्रवेश द्वार है एक तरह से, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने का एक द्वार है। वहां पहुंच गए तो उन्होंने कुछ देखा, कुछ थोड़ा थक गए थे तो थोड़ी देर बैठ गए। वो बैठने के बाद उन्होंने देखा कि कहीं से कुछ लोगों के आपस में बातचीत करने की और पैरों की चलने की कुछ आवाज सी आ रही है। तो इधर उधर देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ, जिधर से आवाज आ रही है उसी तरफ जाके मैं देखता हूँ। तो वो उठे और उठ के वो जहां से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में, अंदाज से उसी दिशा में जाने लगे। तो देखा कि कुछ लोग जगन्नाथपुरी से वापस आ रहे थे, वापसी कर रहे थे और बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे, बहुत खुश थे और भगवान के बारे में बातें करते चले आ रहे थे और हाथ में प्रसाद का पात्र भी था और बहुत ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आ रहे थे सारे। और उसकी उत्सुकता हुई, किसकी? गणपति भट्ट की। उनकी उत्सुकता हुई कि मैं इनसे पूछूं कि मैं तो जा रहा हूं, ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले हम इसलिए प्रसन्न हैं कि भगवान के, जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हमने किए हैं, बहुत आनंद आया हमको दर्शन करके। और देखो हमें प्रसाद भी मिला है, हमारे यहाँ पे प्रसाद भी है, हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद भी मिला है। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं। अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। फिर उसने देखा कि वो लोग चले गए, कुछ लोग और ऐसे ही आ रहे थे, उनसे पूछा। उनसे भी पूछने के बाद उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि हम ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन है और मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया, प्रसाद भी हमें मिला। अब हम अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार के पास जा रहे हैं। मतलब उसको थोड़ा सा भ्रम हो गया कि मैंने तो उसमें ये पढ़ा था कि जो वहां जाता है भगवान के दर्शन कर लेता है वो तो उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और ये लोग तो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब वो सब झूठ लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या फायदा, वहां जाके मैं क्या करूंगा, मैं वापस ही यहीं से वापस हो लेता हूं। ऐसा वो सोच रहा था और थोड़ा भ्रमित हो रहा था, बैठ गया, थोड़ी देर सोच रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था। अब भगवान तो अपने भक्त का मनोभाव जानते हैं ना, कि भक्त के हृदय में क्या चल रहा है। भक्त का मनोभाव भगवान जान गए। भगवान क्या किए, एक ब्राह्मण का वेश लेके और उसके सामने आ गए। जब उसके सामने आ गए तो वो तो ब्राह्मण का वेश लेके आए थे, उसको तो नहीं पता है तो भगवान आ गए। भगवान बोले कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? बोलो मैंने ऐसे से पढ़ा था कि जो भगवान के दर्शन करता है वहां जाके नीलगिरी में, वो उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये सब झूठ है, ये सारे लोग तो दर्शन कर करके वापस आ रहे हैं, किसी को मोक्ष तो मिला नहीं, इसका मतलब जा रहे हैं तो वापस नहीं आने चाहिए थे। तो भगवान ने, जो ब्राह्मण वेश लेके आए थे, भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भगवान के दर्शन करता है, प्रणाम करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले लेकिन ऐसा कैसे, ये लोग तो वापस आ गए हैं, इनको तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। बोले देखो, जो भक्त जैसी इच्छा लेके जाता है ना, भगवान उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये सारे लोग जो वापस जा रहे हैं ना,
ये एक इच्छा लेके आए थे कि हम दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे और अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में वापस आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी कि उनको दर्शन दिए, प्रसाद दिया और अब वो अपने घर खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मोक्ष प्राप्त करने की कामना से जाएगा तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। तो आप भ्रमित मत हो, आप इसको झूठा मत समझो। आप जाओ, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करो, जाके भगवान के दर्शन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी तरह भगवान ने ब्राह्मण वेश में आके उनको कन्विंस कर दिया और वो मान गए कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। गए वो अठारनाला से जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए। प्रवेश करके जाके उन्होंने देखा कि उस दिन स्नान पूर्णिमा का दिन था। उस दिन क्या था? ज्येष्ठ की पूर्णिमा थी, स्नान पूर्णिमा। तो भगवान बाहर जो स्नान वेदी बनी हुई थी बड़ी सी, बहुत ऊंचाई पे, वहां पे विराजमान थे। उसने देखा, भगवान को देखा, भगवान को देखा और उसके बाद क्योंकि उसके हृदय में क्या था, भगवान का जो रूप था ना, वो मतलब उनका मुख जो था वो गज मुख उसके हृदय में बसा हुआ था कि भगवान का मुख जो है ना वो गजवेश है। भगवान का जो मुख है जो हाथी की सूंड जैसा है, गणपति जैसा है, ऐसा उसके अंदर था कि भगवान का वेश ऐसा है। लेकिन उसने कहा ये तो नहीं है, ये भगवान नहीं है, उनका वैसा वेश तो है नहीं है, ये तो गज वेश तो है नहीं है, ये तो लग रहा कोई और ही है। और मुझे तो ऐसे ही बुद्धू बना के भेज दिया कि जाओ, कुछ नहीं है, भगवान के दर्शन करो। उसने कुछ प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वापस जाने लगा। बोला ये भगवान तो है नहीं कोई, तो मैं वापस चलता हूँ। तो अगर भगवान होते तो गजवेश होता ना इनका, जो उसके हृदय में उसने मतलब अपने अंदर समाहित कर रखा था कि ये भगवान का वेश होगा। फिर भगवान ने सॉरी अब भगवान ने देखा कि ये भक्त तो वापस जा रहा है, फिर इसके हृदय में संशय आ गया, फिर भ्रमित हो गया ये। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया कि जो वहां के शासक थे, उनका जो प्रतिनिधि था, उसके सामने भगवान प्रकट हुए और वो चला गया। वो गणपति भट्ट जो है वो चले गए, वहां से रुके नहीं, चले गए, वो एक सेकंड भी नहीं रुके। बोले ये भगवान नहीं है, वो चले गए। उस शासक के प्रतिनिधि के सामने भगवान प्रकट हुए और बोला कि देखो मेरा एक भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, वो देखो वापस जा रहा है, उसको बुला के लाओ, पकड़ के लाओ। कि मैं कैसे पकड़ के लाऊंगा, वो तो मेरी कैसे सुनेगा, वो तो वापस जा रहा है, तो उसका मैं कैसे लाऊं? कि नहीं, आप कैसे भी लाओ, उससे प्रार्थना करो, उसको कैसे भी करो, उसको बोलो, समझाओ और उसको वापस लाओ कि यही है भगवान। गया, दौड़ा दौड़ा गया, पीछे गया और जाके वहां पहुंचा और पहुंच के बोला कि महाशय आप कृपया वापस मत जाइए, आप भगवान के दर्शन किए बगैर क्यों जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले कहाँ है भगवान? भगवान तो है ही नहीं है। बोले है ना भगवान, देखो उस वेदी पे, भगवान तो उस वेदी पे विराजमान है ना, आप कैसे कह रहे हो भगवान नहीं है? नहीं, भगवान का तो गज रूप है, गजवेश में है भगवान तो, लेकिन इनका तो कोई गजवेश है ही नहीं है, इनका मुख तो कुछ दूसरा ही है, ये भगवान नहीं है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, आप चलो तो सही, भगवान का गजवेश ही है। ये तो मुझे बुद्धू बनाया, अभी तो मैं वहां से आया हूँ, भगवान का गजवेश कहाँ से आ गया, मैंने तो नहीं देखा ना, ये मुझे फिर से बुद्धू बना रहा है कोई इंसान। किसी तरह अनुनय विनय करके वो लेके आए। जब आए तो वहां
कि उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप था वो कैसा था? गजवेश था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो भगवान ने भक्त के लिए क्या किया? वो गज का वेश भी धारण कर लिया और उसके बाद वो एकदम भगवान के चरणों में गिर पड़ा। गणपति भट्ट एकदम रोमांचित हो उठा, बहुत रोने लगा, अश्रुपात करने लगा कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, और बहुत प्रार्थना करने लगा उनसे और उनके चरणों में गिर के और उनका ध्यान करने लगा। भगवान का, श्री हरि का, जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते एकदम से क्या हुआ कि एक तेज प्रकाश हुआ, जो सबने, जितने लोग वहां उपस्थित थे, सबने देखा। एक तेज प्रकाश हुआ और वो प्रकाश जगन्नाथ जी के विग्रह में समाहित हुआ। तो गणपति भट्ट जो है, उनकी आत्मा तेज प्रकाशित होकर श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में समाहित हो गई। तो उस दिन से भगवान ने कहा कि स्नान पूर्णिमा के बाद, स्नान अभिषेक के बाद, स्नान पूर्णिमा के दिन मेरा अभिषेक जब हो जाएगा, उसके बाद मेरा ये गज वेश जरूर आपको श्रृंगार में, मुझे मेरा श्रृंगार गजवेश रूप में करना है, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि वो इच्छा लेके आया था मोक्ष की, तो उसको मोक्ष मिल गया। उसकी इच्छा की तीव्रता पे डिपेंड करता है। और वो भक्त जो भगवान ने जैसे बोला था कि वो क्या दर्शन करके घर वापस जाने की इच्छा लेके आए थे, तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूर्ण की। तो इसके बाद गजवेश के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और ये हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिरों में जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं, ये चीज हमारे यहाँ भी फॉलो की जाती है। जैसे छतरपुर में है, आगरा में है, जहाँ जहाँ भी इस्कॉन के मंदिर में जो विग्रह हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के, वहाँ ये स्नान यात्रा इसी तरह से होती है। फिर भगवान को गजवेश धारण कराया जाता है, उनका गज रूप का श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद एक भगवान लीला करते हैं, क्योंकि इतने सारे गणों से स्नान किया है, तो भगवान एक लीला करते हैं कि भगवान बीमार हो जाते हैं, है ना, ज्वर लीला कहते हैं। भगवान को बुखार हो जाता है, इसलिए 15 दिन क्या होता है, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन नहीं होते हैं और भगवान को एक अलग स्थान में रखा जाता है, जहाँ पे उनको केवल अन्न का भोग नहीं लगता। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ ये सब देते हैं ना, वैसे ही भगवान को जड़ी बूटियाँ, अन्न नहीं दिया जाता। फ्रूट जूस, इस तरह की चीज़ें का भगवान को भोग लगता है। और वो 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते। जो जगन्नाथपुरी में जो उनके सेवायत हैं, जो सेवा करने वाले हैं, सिर्फ वही उस कमरे में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसको वही लोग पा लेते हैं भोग को। तो 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते, अन्न का भोग भगवान को नहीं लगता। 14वें दिन में क्या होता है, जब रथ यात्रा होती है उससे एक दिन पहले क्या होता है, गुंडीचा मार्जन होता है। गुंडीचा मतलब साफ सफाई। गुंडीचा एक मंदिर का नाम है, वहाँ पे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर है, जहाँ से रथ यात्रा, मतलब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से चलकर कहाँ जाती है, गुंडीचा मंदिर जाती है। तो वहाँ भाव ये रहता है कि भगवान वृंदावन के लिए जा रहे हैं। उसको गुंडीचा मंदिर को, उस समय बीच में एक नदी हुआ करती थी, अभी वो नदी नहीं है वहाँ पे, लेकिन जगन्नाथ यात्रा से पहले अच्छे से गुंडीचा मार्जन होता है। तो मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई की जाती है। तो हमारे जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, चाहे वहाँ जगन्नाथ जी के विग्रह हैं या नहीं हैं, सभी इस्कॉन मंदिर में
जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले सारे भक्त, जितने मंदिर के भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, वो सब जाके वहां पे मंदिर का एक एक कोना साफ करते हैं, ऊपर चढ़ के, इधर चढ़ के, कहीं कहीं घुसा घुसू के। बहुत सारे भक्त गए होंगे सेवा के लिए, उनको पता है ना, रगड़ रगड़ के, है ना। उससे क्या होता है, क्यों करते हैं, मतलब एक तरह से क्या है ना, वहाँ भगवान का आह्वान करें। भगवान को अगर बुलाएंगे, भगवान गंदी जगह में तो नहीं आएंगे ना। तो एक तरह से क्या होता है, हम अपने हृदय का मार्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने हृदय का, अपने चित्त का मार्जन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। गंदी जगह में तो आके भगवान नहीं बैठेंगे ना। भगवान आप आइए, हमारे हृदय में आइए और हमारे जितने भी अनर्थ हैं उनको नाश कीजिए। तो इस तरह से सारे इस्कॉन मंदिर में एक दिन पहले सफाई होती है। ऐसी जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर में सफाई होती है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर में सफाई की। कई जगह आप मंदिर में आप चित्र भी लगा देखे होंगे कि महाप्रभु जो है वो पूरे भीगे हुए हैं, गीले हुए हैं और घड़े के घड़े पानी लाके धुलाई हो रही है पूरे गुंडीचा मंदिर की। तो भगवान आते हैं, रथ यात्रा जब आती है तो गुंडीचा मंदिर में वो उतने दिन रहते हैं, वहीं पे उनकी पूजा अर्चना होती है जब रथ यात्रा शुरू होती है। अच्छा, रथ यात्रा से पहले क्योंकि भगवान का इतना अभिषेक हुआ होता है तो उनका श्रृंगार खराब हो चुका होता है, जो पेंट, आँखें वगैरह सब थोड़ी खराब हो चुकी होती है। तो एक दिन वो नेत्रोत्सव होता है, तो उस दिन भगवान को तैयार किया जाता है, पूरा आँखें वगैरह भगवान को बहुत सुंदर रूप दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद फिर जिस दिन रथ यात्रा होनी होती है उस दिन तीन रथ आते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी। तीनों रथों पे अलग अलग अंदर से विग्रहों को लेके आया जाता है। जगन्नाथ जी को, बलदेव और सुभद्रा महारानी को तीनों रथों पे विराजमान कराया जाता है। बीच में कौन होता है, सुभद्रा महारानी को, क्योंकि वो बहन है तो दोनों भाई आगे पीछे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से रथ यात्रा का भी भाव क्या है, रथ यात्रा के पीछे भी एक कथा है कि जब भगवान द्वारिका चले गए थे, भगवान कृष्ण जब द्वारिका चले गए थे तो वहां तो राजसी वेश में थे, है ना, और अपनी सभी रानियों के साथ रह रहे थे। तो एक बार सूर्य ग्रहण का टाइम था और सूर्य ग्रहण के समय सभी मतलब भगवान की सभी रानियां और देवकी, वसुदेव सब जो है कहाँ पे आए, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आए। सूर्य ग्रहण का समय था। तो जब ब्रज में पता चला कि भगवान कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो सारे ब्रजवासी जो है वो प्रसन्न हो गए कि बहुत साल हो गए थे, भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, भगवान से मिले ही नहीं थे। तो वो भी तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे कुरुक्षेत्र। सारी गोपियां तैयार हो गई, यशोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद सब तैयार हो गए, गोपियां सब तैयार हो गए थे, ब्रजवासी सारे तैयार हो गए, हम भी जाएंगे कुरुक्षेत्र। तो इधर से भगवान आ गए और उधर से सारे ब्रजवासी, गोपियां, यशोदा मैया और नंद बाबा सब आ गए। तो जब भगवान ने देखा, भगवान जब वहां पहुंचे तो भगवान को पता चला कि ब्रजवासी, गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा सब आए हैं, तो भगवान एकदम व्याकुल हो गए, और तुरंत अपने रथ से उतर के और ऐसे दौड़े और जाके और मैया को प्रणाम, बाबा को प्रणाम, और सारे ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। मैया यशोदा मैया की गोद में सिर रख के बैठे हैं, मैया उनको दुलार कर रही हैं, है ना। और देवकी माता सोच रही है कि देखो उससे मेरे साथ कभी इसने ऐसा नहीं किया, देखो इनसे कितना इनको लगाव है कि जाके यशोदा मैया के
गोद में बैठ गया है। देखो गोद में मैया सहला रही है, इसके सर को सहला रही है। तो बड़ा अच्छा लगा ये दृश्य देख के सबको। तो उसके बाद सब ये हुआ, सबसे मिले, उसके बाद स्नान हुआ। तो जब जाने की बारी आई तो सारे ब्रजवासी और गोपियां सब कहने लगे, गोपियों से मिले भगवान, बहुत सालों बाद मिले थे, तो सब खूब प्रसन्नता के आंसू सबके गिर रहे थे, बहुत खुश थे। कई बार होता है ना कि खुशी में भी आंसू आते हैं, ऐसा नहीं है कि जब दुखी होते हैं तब आंसू आते हैं। कई बार हम इतने ज्यादा खुश होते हैं कि उसमें भी हमारे आंसू आ जाते हैं। तो सारे ब्रजवासी गोपियां सब इतना रोने लगे खुशी के मारे कि हमें भगवान के दर्शन मिल गए इतने समय के बाद। और वो सब गोपियां सब प्रार्थना करने लगे ब्रजवासी कि कृपया करके अब आप हमारे साथ ब्रज चलिए। लेकिन वास्तव में ऐसा बताया गया है, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ब्रज को छोड़ के तो कभी जाते ही नहीं है। भगवान ब्रज में हमेशा रहते हैं, ब्रज को छोड़ के कभी जाते नहीं है। ये भगवान की लीला है, भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं ब्रज में। तो गोपियां जो हैं और ब्रजवासी सब जो हैं प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे साथ चलिए। तो जो रथ यात्रा का उत्सव जो है ना, वो यही है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि भगवान आप आइए, इस हमारे हृदय वृंदावन रूपी हृदय में आप आइए। इसलिए हम इसका मार्जन करते हैं। कैसे मार्जन करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम ऊपरी शरीर की सफाई कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, है ना। अंदर की सफाई कैसे होगी? अंदर बहुत गंदगी जमी हुई है, बहुत सारे अनर्थ हैं, करोड़ों जन्मों के कालोच जमी हुई है, एकदम काला है हृदय। कैसे भगवान उसमें आएंगे? तो साबुन कौन सा, क्या साबुन क्या है? अंदर बाहर के लिए तो पता है हमें, लक्स लगा लिया, पियर्स लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, सफाई कर ली, है ना। लेकिन अंदर की सफाई के लिए कौन सा साबुन है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये है साबुन अपने हृदय की कालोच को साफ करने का, हरि नाम का साबुन। हरि नाम रूपी साबुन है जो कि हमारे हृदय को साफ करेगा। जब हमारा हृदय साफ होगा, हमारे अनर्थ निकलेंगे। हरि नाम करने से क्या होगा? हमारे अंदर जो अनर्थ भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और इसके अलावा अनेकों अनर्थ भरे पड़े हैं, है ना। कितने कितने बुरे बुरे हम पाप कर्म करके आए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। कितने कितने जन्म लिए हैं हमें पता ही नहीं है। तो जब हम उसकी सफाई हो जाएगी तब तो भगवान हमारे हृदय में आएंगे ना, वृंदावन रूपी हृदय में। तो रथ यात्रा का भाव यही है कि भगवान को खींच के लाया जाता है कि भगवान आप आइए हमारे हृदय में, आप अपना स्थान बनाइए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमें बुद्धि प्रदान कीजिए कि हम आपके श्री चरणों की हमेशा सेवा करते रहें, कभी आपके नाम का विस्मरण ना हो पाए, है ना। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? भगवान के नाम का विस्मरण और भक्तों का संग अगर छूट जाता है तो वो बहुत कष्टदायक स्थिति होती है एक भक्त के लिए। अगर भक्तों का संग छूट जाता है ना, बहुत बहुत कष्टदायक स्थिति होती है, क्योंकि भगवान के पास कौन ले जाएगा? भक्त ले जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्लीज आप भक्तों का संग लेते रहिए, आते रहिए, जिससे कि आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करने। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। कौन दिलवाएगा? जिसके पास ये होगा वही तो हमें लेके देके जाएगा। भक्तों के पास कृष्ण प्रेम है तो वो हमें देंगे, कैसे बताएंगे कैसे जाना है, उनको रास्ता पता है। तो इसलिए हमें भक्तों का संग
कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा भगवान का नाम लेना है। इस प्रकार जैसे आप आ रहे हैं कक्षाओं में, नित्य आते रहना है। हफ्ते में एक बार कक्षा होती है, तो आप समय निकाल के आइए, आप भी आइए, दूसरे लोगों को भी लेकर आइए। तो थोड़ा सा समय हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो बस रथ यात्रा का भाव यही है कि हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करें और भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए जब भी रथ यात्रा हो, रथ यात्रा कभी भी हो, कहीं भी हो, हमको जरूर जाना चाहिए। हम चाहे 5 मिनट के लिए क्यों ना जाएं, हमें भगवान के दर्शन, क्योंकि भगवान देखिए सड़क पे उतरे हैं, किसके लिए? हमारे लिए। भगवान को क्या जरूरत है सड़क पे आने की? भगवान सड़क पे आए किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए जो मंदिर नहीं जाना चाहते। 50 बहाने हमारे पास, आज हमारी तबीयत खराब है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज किस यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज घर में ये है, आज घर में, बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं। कई बार नहीं मन होता है तो भी बहाने बना देते हैं हम लोग। इसलिए जब भी रथ यात्रा हो, प्लीज प्लीज जरूर जाइए आप लोग और भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान की रस्सी को स्पर्श कीजिए, रथ की रस्सी को स्पर्श कीजिए, थोड़ा सा उसको खींचिए और भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए कि भगवान इसी तरह हम आपकी सेवा में लगे रहें और आपको हमारे अनर्थों की निवृत्ति जल्दी से जल्दी हो, जिससे आप हमारे हृदय में विराजमान हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की